हमारे प्रिंसिपल सर अमित शर्मा सर का भी, वो आए दिन हमें नए नए रिसोर्सेज हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। और मैं एक आग्रह भी करना चाहूँगा कि उन रिसोर्सेज का सही यूज भी थोड़ा सुनिश्चित हो। अभी हाल फिलहाल में पीटी स्टार्ट हुई है, आप लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज़ का पक्षधर नहीं रहा हूँ कि जो टीनेजर्स हैं या फिर जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी फ्रीडम दी जाए कि वो किसी भी समय पढ़ाई करें या फिर किसी भी समय वो उनका कोई रूटीन हो। तो ऐसे ही आप लोग अपनी रूटीन में चीज़ों को फॉलो करें, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें जैसे मॉर्निंग एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी और बाकी और भी चीज़ें जैसे एक निश्चित पढ़ाई का टाइम, निश्चित सोने या जाने का समय भी निर्धारित किया जाएगा। Good afternoon to all honorable principal sir, vice principal ma'am, respected teachers and all my dear friends. मैं 2012 में नर्सरी में यहाँ पर आया था, और जब मेरा इंटरव्यू होता था तब जैकी सर थे प्रिंसिपल यहाँ पर, तब उन्होंने मुझसे बोला कि तुम गाना सुनाओ, तो मैं बोला मैं गाना नहीं आता। तो सर ने फिर मेरे को चलेगी भाई की लाइन सुना के बनाई थी। और जब मैं नर्सरी में आया था तो मेरा मन नहीं लगता था, और मुझे स्कूल में ज़्यादा पता था कि वहाँ पर टीचर्स को खूब परेशान करता था, उनकी खूब नकल लिया करता था मैं। और मुझे धीरे धीरे समझ आया कि नहीं नकल नहीं लेनी चाहिए, और शिक्षिका मुझे बहुत डराती थी डंडा लेकर। और कमला दीदी और पुष्पा दीदी हमें बहुत प्यार करती थी, हम इंतजार कर रहे थे कि कब अगला दिन आएगा और ये वापस, क्योंकि हॉस्टल में हमारा मन नहीं लगता, मन तो तब स्कूल में लगता था, अब भले हॉस्टल में ज़्यादा लगता था, लेकिन स्कूल में तो बहुत मजा आता था, क्योंकि तब हम टीचर्स को बहुत परेशान करते थे। और अजय मैम जो हमें बहुत अच्छी से ब्रेक सिखाती थी, और एक वही थी जो मुझे फर्स्ट टाइम स्टेज पर लेकर आई थी, थॉट बुलवाती थी और पॉइंट्स वगैरह वो वही हमें याद कराती थी। हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग का छोटे बच्चों की तरह। और मुझे संदीप सर से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि ये बहुत मानते हैं, ये अच्छी चीज़ है। बार पेपर टूट गए तो मुझे पता वो बहुत फ्रेंडली रहते थे, बहुत हमारे बच्चों के रहते थे। तब हमें पता चला कि नहीं संदीप सर बहुत अच्छे बहुत फ्रेंडली रहते हैं, तो हम उनके बारे में क्या सोचते थे। तो मतलब कोई पीछे बुरा नहीं होगा, हमारे भले के लिए बोलते हैं। और जब मैं लॉकडाउन के बाद बदलाव कर आया तो सब लोगों ने कि एक दवाई सारा बदलाव हुआ है, तो कुछ लोग मेरी कमजोरी भी बोलते थे। तो मैं उस फिटनेस के लिए मैंने तब बॉडी प्रैक्टिस ज़्यादा शुरू किया था। तो एक नरेश सर थे जिन्होंने ये कहा था, मतलब मेरी हाइट को जज किया था कि इसकी हाइट अच्छी है, ये अच्छी रनिंग कर सकता है। तो उन्होंने मेरे को पूछा रनिंग के लिए, तो तब तो मैंने ऐसे हाँ बोल रहा था, तो मेरे को पता नहीं था कि मैं इतने बड़े लेवल तक परफॉर्म कर पाऊँगा, नेशनल मेडल ले पाऊँगा, खेल इंडिया तक जा पाऊँगा। लेकिन आज ये सब मैंने किया। और मैं प्रिंसिपल सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें प्रोवाइड कराते हैं, हमें भी जाना होता है। और मैंने सर प्रिंसिपल सर सभी टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें ध्यान नहीं आ रहा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य पूजनीय शिक्षकगण एवं यहाँ पर बैठे हुए सभी दोस्त। आज बोलते समय भी दिक्कतें हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं यार बड़े तो हो गए, लेकिन अभी भी इतने बड़े नहीं हो, क्योंकि अभी भी बोलने में जो अभी वैसी गलतियाँ हुई, ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अभी भी बचपन ही है, अभी भी गलतियाँ हमारी अभी ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसको लाइफ खत्म हो गई है तो दिक्कतें तो सॉल्व नहीं हो पाएंगी, वाली हमें खुद ही सॉल्व करनी होगी टीचर्स के बिना। क्योंकि जब मैं 2019 में आया था क्लास 6 में, तो मैंने पहले भी एक्टिविटी ला सकी। लगता है अपने आप कहूँ तो मैं बहुत शरारती बच्चा हूँ, किसी को कहूँगा तो, क्योंकि एक हंसमुख आदत का हूँ। सभी टीचर्स को मैं था, या इंग्लिश की बात करूँ तो सभी टीचर्स
ने कहा कि नहीं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, पढ़ाई करो, लेकिन आज एहसास हो रहा है कि नहीं आपके पास सुन लेते तो शायद कुछ हो जाता, कुछ अच्छी परसेंटेज आती। पेरेंट्स भी कुछ होते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, पढ़ाई बहुत ही कम ध्यान रहा मेरा। और ये बात दुख तो नहीं है मेरे को, क्योंकि रखने चाहिए ताकि जब व्यक्ति बड़ा हो तो कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। किसी एक ही चीज़ पे उसको नहीं रहना चाहिए कि नहीं पढ़ाई है तो पढ़ाई है तो पढ़ाई करते रहना कुछ और चीज़ खाली नहीं देना है, ऐसा नहीं है। अगर आप वैसे आप पढ़ाई करो, मेरी अगर पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो जितनी हो सकती है आप पढ़ाई में मेहनत करो, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप कोशिश करो कि अलग अलग चीज़ों में अपना ध्यान लगाओ, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई एक्टिंग करता हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे अलग अलग चीज़ जो भी आप करना चाहते हो। समय बर्बाद नहीं किया। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो ऐसा भी नहीं कि मैंने अपना समय बर्बाद किया, मैं अपना समय भी बर्बाद नहीं किया। उस समय को मैंने चाहे राइटिंग में लगाया, अपनी एक्टिंग में लगाया, और आज यहाँ पर हूँ और काफ़ी अच्छा बोल भी पाता हूँ। थैंक्स देना चाहूँगा इस बात के लिए कि मैं अपने हाउस का जिसने मुझे आज इस योग्य बनाया कि मैं माइक पकड़ के अच्छा बोल पाऊँ, देना चाहूँगा। हेमंत सर, नागेश सर, नरेंद्र देवी सर और डायरेक्टर नरेश सर भी थे हमारे में, तो और रमेश सर और दीपिका मैम, सभी का दिल से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ। जब मैं क्लास 6 में आया था तो मैंने अपनी पहली कविता भी क्लास 6 में लिखी थी, उसके लिए थैंक यू धर्मेंद्र सर। आपने अलग अलग चीज़ों में हम लोग का योगदान किया, हम लोग को आज मैं अच्छी कविताएं लिख पाता हूँ, अच्छी कविताएं बोल पाता हूँ, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर मुझे स्कूल में सबसे ज़्यादा डर लगा है तो सही बताऊँ तो संदीप सबसे ज़्यादा डर लगा था। जब मैं लगता था तो मैं सोचता कि नहीं यार दूसरा फ्रेंड जब से जाएगा, दूसरा फ्रेंड बहुत अच्छे टीचर है। मुझे यहाँ पर मैं कहूँ तो सिंह सर, संदीप सर, नरेश सर, जिनके बहुत ही अच्छे इंसान हैं अब तक ये मैंने देखा है। सिंह सर जब हम पढ़ाई करने जाते थे, सिंह सर बोलते थे कि बेटा पढ़ लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, लेकिन बड़ा तो जब भी मैं सराहते करा कान पकड़े सर ने, नहीं कभी आज तक सर ने पढ़ नहीं मारा, इस बात का दुख रह गया है कि सर दोबारा कह रहा है सर ने सपोर्ट मारा तो ऐसी जोर से कोई भी गलती हुई तो आज मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं अच्छा स्टूडेंट तो नहीं कर पाया, रात का बहुत ही दुख है। और सर हेलो, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, हमारे सीनियर्स और सभी श्रोतागण, धन्यवाद विवेक और दिव्यांश। अभी तक यहाँ का मंच संचालन विवेक और दिव्यांश ने किया, पर आगे प्रोग्राम सुनवाने के लिए मंच पर आ चुके हैं मैं और मेरे को-एंकर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे सीनियर्स का विदाई समारोह है, तो मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ये पूरा मंच अकेले संभालूं, इसलिए मेरे साथ है मेरे मित्र और मेरे को-एंकर जो आपको अपना परिचय देंगे। मैं मंच को प्रणाम करता हूँ, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय को प्रणाम करता हूँ, समस्त शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। जैसे कि विनती है कि यह कार्यक्रम हमारे दर्शक साथियों की
मोहसिन, मुस्कुराऊं भी तो किसी रुख में कैसे मोहसिन, आंख में उसकी आंख में उनकी जुदाई का समा बाकी है। आइए मेरे साथियों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं 2015 में यहाँ पर आई थी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट डे पर ऐसा गया था कि जब मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ छोड़ के गए थे तो मैं जमीन पे लेट के रोने लग गई थी कि मेरे को बहुत ज़्यादा छोड़ गया। तो मतलब वहाँ से लेकर अब तक का सफर मेरा बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने मेरे। और थैंक्स टू यू नरेश सर कि आपने मुझे स्पोर्ट्स में लाया, और थैंक्स टू माय क्लासमेट्स जो आप लोगों ने मुझे स्पोर्ट्स में मुझे इंटरेस्ट दिलाया कि हाँ कि तू खेल सकती है। और मैं मस्ती की है। एक बार तो मैंने अपने सीनियर्स के साथ सबके रूमों में गई, लाइक सर्दियों के टाइम पे निकालते हैं, सबके रूमों में गई, पंखा ऑन करा, दरवाजा बंद करा, तो आ गए दोनों। उसके बाद आपकी मैसेज यही है, आप लोग एंजॉय करो अपनी लाइफ में। और ये मोमेंट्स दोबारा नहीं आएंगे। ये स्कूल लाइफ में मेरे को बहुत बुरा लग रहा है यहाँ से जाने का। पहले तो लगता था कि यार ठीक है फेरवेल आएगी, अच्छा तो नहीं लग रहा है जितना, बट थैंक यू। नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण और यहाँ पर बैठे मेरे सभी साथियों, मैं 2013 में यहाँ पर आया और तब से लेकर आज तक का मेरा सफर बहुत अच्छा रहा। सब खट्टे खट्टे पल मैंने यहाँ बिताए और धन्यवाद करने के लिए मैं किसका विशेष धन्यवाद करूँ। सभी ने मेरा इतना सपोर्ट किया, सभी ने मेरा इतना सहयोग किया, सब मेरी जिंदगी को इतना अच्छा बनाने, सबका बहुत योगदान हुआ। तो सभी टीचर्स, सभी स्टाफ रहेंगे, सभी मेरे दोस्त, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय पर हर किसी ने मुझे गाइड किया और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ का जो हमारे टीचर्स और स्टाफ जितने भी हैं, यहाँ से ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ, यहाँ से ज़्यादा सपोर्टिव स्टाफ हमें कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मेरे कई साथियों ने बताया, यहाँ आप लोग अपनी टीचर से आप हर तरह की गाइडेंस ले सकते हैं। आप अपनी बात टीचर से बोल के उनसे सजेशन के बाहर हर स्कूल में मुझे तो नहीं लगता कि आपको कहीं बाहर मिलेगा। तो आप जितना आपसे हो सके आप उतना फायदा उठाइए। बाकी अपने करियर के लिए 5वीं तक हमारी बुनियादी शिक्षा थी, उस पर फोकस कर सके। कॉलेज के लिए हम उस करियर में फोकस कर सके, तो हमें इस तरीके से अपने करियर के लिए करना चाहिए। बाकी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या। तो हमेशा आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए और आप अगर किसी के लिए आप अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको अलग से कोई एफर्ट करना चाहिए। आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, अपने व्यवहार को निखारिए, आपकी इमेज हर किसी के उसमें अच्छी हो जाएगी। जो अगर आप सोचते हैं कि मैं इसके लिए बुरा हूँ, उसके लिए बुरा हूँ, अगर आपके पास अपना अच्छा व्यवहार है और कोई अचीवमेंट जो आपकी होती है तो हर कोई आपको शाबाशी देगा। वो लोग भी जो कल आपके बुराई करते थे, तो हमेशा अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए, अपने व्यवहार को अच्छा रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। बाकी हमारा सफर यहाँ तक का था। इस स्टेज से मेरा ये लास्ट मैसेज सभी के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है पर वही है। अभी मैं वहाँ बैठ के कुछ और सोच रहा था कि ये बोलूँगा, यहाँ पे बोली करती रहा, मैं बोलूँ क्या समझ नहीं आ रहा। तो फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा लास्ट है, आपने मेरी ढोलक सुनी, ढोलक को मैंने बहुत प्यार दिया, ढोलक काफी को, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं कोशिश करूँगा जब आगे भी मुझे मौका मिलेगा, सरकार से आशीर्वाद था तो आगे भी मैं कभी सेवा देना अपने इस स्कूल के लिए तैयार हूँ हमेशा। बाकी इस स्कूल से लास्ट बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ कर गए थे तब तो बहुत बुरा लगता था मुझे नहीं लगता था यहाँ पे। और मैं ना हर संडे को घर जाया करती थी, तो मैं
चाहूँगी कि आप सब यहाँ पे अपने पढ़ाई के लिए आए हैं तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अपना मेन फोकस उस पर रखिए और आपका जो सपना है उसके लिए मेहनत कीजिए। थैंक यू। लैपटॉप के बाद जैसा कि आपको अंकित ने बताया, मैं यहाँ पर 2022 में आया था। समय का कुछ पता नहीं चला, सीखने को बहुत कुछ मिला। मेरे ऊपर टीचर्स का वक्त बढ़ रहा, खासकर सुनीता गुप्ता मैम और हमारे राजकुमार सर। अपने पर कॉन्फिडेंस मिला सबसे जरूरी है, सच कहूँ तो। और अपने नॉलेज को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाइए और जितना जो भी कुछ सीख सके वो सीखिए। यहाँ पे मतलब पढ़ने के लिए आया है, लेकिन और भी चीज़ सीख सके वो सीखे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, एक बार जब हम लोग 11वीं में थे तो राजकुमार सर का पीरियड था, तो हम लोग कहीं से होमवर्क करके नहीं ला रहे थे। तो सर ने बोला कि अगर तुम कल होमवर्क नहीं करके लाते हो तो कल मैं बाहर खड़ा रहूँगा और तुमसे कहूँगा हम होमवर्क ले आएंगे कल तक, अभी हमने किया ही नहीं था। तो क्लास वाले से रिस्पॉन्स चाहूंगा, लास्ट टाइम गाइस रिस्पॉन्स करना पेड़ पे कहते सबको बताइएगा। तो वास्ता कहना हो रही है, वास्ता कहना हो रही है, वास्ता कहना हो रही है। बहुत बहुत आइए लघु नाटिका की शुरुआत करते हैं। दृश्य एक। शादी क्यों हो रही? खत्म हो गई है। सभी छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में जाते हैं। अभी कक्षा में शिक्षकों के आने में जरा विलंब है। आइए देखते हैं कि कक्षा 12वीं में क्या चल रहा है। ला 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 अब तो हम लोग का फेयरवेल आने वाला है भाई। इतना साल एनआईबीएस में रहे, 10-10 11 साल रहे हम, बचपन से धरके किए हैं। अब तो फेयरवेल आने वाला है। वैसे भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। इतना मस्ती वस्ती करते थे हम लोग, ना पढ़े। सही है। पेपर तो हो ही जाता है, सीरियस डेट दे दिया है, 2-3 महीने पहले ही दे दिया है। अब फेयरवेल आने वाला है, तैयारी करो यहाँ से जाने की, पता है? समझे कि तुम ना जी? यार कुछ सही रहा, बाकी यार पेपर पर तो हो ही जाएगा। खूब मजा आया, खूब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मजे आए, खूब मजे किए यार। घटना था, घट गया, हम इसमें क्या कर सकते हैं। अरे बंधुओं, परीक्षा की तैयारी करो। अभी हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है। टीचर का प्रवेश हो गया। गुड मॉर्निंग सर। पढ़ाई करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, अपना टाइम छुट्टी के रूप में उपयोग नहीं करना है, पढ़ाई के रूप में उपयोग करना है। ठीक है बच्चों? और कुछ सब ठीक है?
हमारी स्कूल लाइफ खत्म हो गई है, पता नहीं बाहर की कॉलेज लाइफ कैसी होगी। हाँ मनीषा, मनीषा ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। देखो बच्चों, ऐसा होता है ना, ये हमारे जीवन के फेज हैं। हम स्कूल लाइफ आपकी पूरी हो रही है, उसके बाद कॉलेज लाइफ शुरू हो गई, मम्मी पापा की याद आ रही होती है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप लोग यही रह बस जाओ, और उसके बाद क्या सीखते हैं आप सीखते हैं जीवन की वो सारी चीजें जो जरूरी होती है, सीखते हैं ना। आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई तो सीखी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने अनुशासन सीखा, समय का उपयोग करना सीखा, अपने फिजिकल फिटनेस को बनाया, अपने ईमानदारी से काम करना सीखा, और कामनाएं आपके साथ है। और दूसरा ये होता है, जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कॉलेज में या अध्यापकगणों को, विद्यालय को, उनके माता पिता को उनके सबसे ज्यादा गर्व होता है। और इसी तरह आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपका भी कर्तव्य है इस विद्यालय के प्रति, अपने माता के पिता के प्रति, और सबसे बड़ा अपने इस राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, जिसको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो जब आप सफल होंगे तो अपने इन कर्तव्यों को जरूर याद रखिएगा। देश के प्रति कर्तव्य, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, विद्यालय के प्रति, सब कर्तव्यों को पूरा करना है। जीवन में सफलता प्राप्त करो। अनंत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, और किसी को सवाल है? सर हम लोग मिलने आते रहेंगे सर। जरूर, ये स्कूल आपका है, आप जब चाहो आओ, और केवल मिलने ही नहीं, यदि भविष्य में कभी भी हम लोगों के मार्गदर्शन की जरूरत पड़े तो बेझिझक आप हमसे मिलिएगा, पूछिएगा। ठीक है बच्चों, ओके ओके। अरे डॉक्टर कैसा यार, पेपर तो बड़ा टफ था ना जी, इतना टफ पढ़ाई में क्या था पेपर, कैसा गया आपका? यार पेपर तो कठिन था ही यार, क्या बताऊं, मुझे तो राइटर भी बढ़िया नहीं मिला यार, क्या करूं मैं। अरे यादव जी अच्छा गया पेपर तो यार। यार आपने 5वीं का क्या किया था यार? क्या है यार, पेपर छोड़ो यार, अब तो निकल गया। पेपर तो वही है, चलो बढ़िया। शाम का समय, बॉयज हॉस्टल का दृश्य, एक कमरे में अरे वीरू जी चलो घूमने चलते हैं, चलो। अरे यार सुनने दे यार, मैं यार जरा ढूंढ यहाँ से जो प्लीज। अभी तो यार वो कैंटीन गए, मेरे खाने का देने गए, अभी तक नहीं आया वो बेचारे। किसी और कमरे में कक्षा 12वीं के कुछ विद्यार्थी एकत्रित हैं। आइए सुनते हैं कि उनके बीच क्या बातचीत चल रही है। आप तो पेपर खत्म हो गया, आप चलेगा 20 सेक्शन। अरे यार लोग बुला के ना, अरे आप के सागर तुषार विपिन, आज तो नहीं, तुम पवन समझ लो, जल्दी जल्दी तुम ले लो। अरे यार मैं भी कमरे में बैठ कर क्या ही करूंगा, चलो बंधु। और आज हमारे उन साथियों का विदाई समारोह। अब मैं आपका पात्रों से परिचय करवा देता हूं। मैं सर्वप्रथम सभी शिक्षकगण का और पूरे स्कूल स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं यहाँ 3rd क्लास में आई थी
टीचर 2 years और फ्रेंड 2 years में अलग अलग जर्नी अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। शुरुआती सालों में मेरे 9th 10th इसमें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी और वो 2 साल थे जिनमें मेरे अंदर बदलाव आया और आखिरी के 2 साल 11th 12th में मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और ये सारा श्रेय जो है ये सारा जो इसका श्रेय है वो सारे मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे पढ़ाया और कुछ न कुछ मुझे सिखाया। प्रिंसिपल सर जो मुझे अलग कई सारी अपॉर्चुनिटीज दी क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया था मुझे लगा था कि आप यहाँ से जाना पड़ेगा लेकिन अगर यहाँ पर अभी मैं हूँ और बोल रहा हूँ तो प्रिंसिपल सर की वजह से क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी जो प्रिंसिपल सर ने हमें दी उसका ये रिजल्ट है कि यहाँ पर हम खड़े हैं और ज़्यादा कुछ तो नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ बोल दिया गया है और सब आपको मालूम ही है। ठीक है, मैसेज बस 2014 में आया था और जब मैं यहाँ पे 2014 में नर्सरी में आया था तो मेरे को पुष्पा दीदी और कमला दीदी ने बहुत संभाला था। हालांकि मैं हॉस्टल में तो नहीं रहता था लेकिन जब पापा मेरे को छोड़ के जाते थे यहाँ पर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मन करता था कि कब जल्दी छुट्टी हो और मैं वापस घर जाऊँ। लेकिन जिस तरीके से पुष्पा दी और कमला दी ने मेरे को संभाला है वो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं अपने सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया कि आज मैं इस मंच पे खड़े होकर आप सभी के सामने कुछ बोल पाऊँ। और आखिर में आप लोगों के लिए यही संदेश है कि आप लोग जिस भी फील्ड में हैं चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो कुछ भी हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो चाहे वो IT हो आप लोग उसमें दिल लगा के मेहनत कीजिए और एक ना एक दिन वो काम जरूर सक्सेसफुल होगा। वाइस प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अपने जीवन के बारे में बताऊं तो मैं यहाँ 8th क्लास में आया था। जब मैं यहाँ आया था तब मुझे कुछ भी नहीं आता था। सच कहूँ जब मैं यहाँ आया उसके बाद मेरा जीवन ही बदल गया। यहाँ आकर मुझे हर एक शिक्षकों ने तराशा और मुझे इतना सिखाया कि मेरी रुचि पढ़ाई में बढ़ी। फिर उन्होंने मुझे और सिखाया और मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने जीवन में जो भी सीखा या जो भी मैं आज हूँ वो अपने गुरुओं की वजह से हूँ। तो उनका मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, हर एक शिक्षक का। तो इसके साथ ही हम हॉस्टल में भी रहते हैं तो वहाँ पर भी हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। जो भी हमें फैसिलिटी चाहिए होती थी वो वहाँ के स्टाफ हमें दे देते थे, तो उनका भी मैं इस मन से धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद हमारे विदाई समारोह में उपस्थित परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय और उप प्राचार्य महोदया और समस्त पूजनीय शिक्षक भैया, इनका योगदान हमारे जीवन में ऐसा है कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। आज हम जब मंच पर हैं तो इसके सबसे बड़े जो सूत्रधार हैं वो यही है। जब मैं अपने अतीत में देखता हूँ तो 2019 में आया और सबसे पहले जब मैं आया तो हॉस्पिटल से हॉस्टल तक का जो सफर मेरा जो रहा वो कुछ ऐसा था कि जब मैं यहाँ आया तो सबसे पहले सबको हॉस्टल में लाकर के एडमिट किया जाता है, तो मुझे ICU में एडमिट होना पड़ा। ये यहाँ से मेरे सफर की शुरुआत हुई और मैं कैसे धन्यवाद करूँ मुझे नहीं पता, पर प्रिंसिपल सर जो अभी हमारे बीच में और डॉक्टर माथुर मैम जो उस टाइम मतलब हमारे लिए जो देवदूत बनकर आए और हमें मतलब